दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट चौथे दिन के सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल इतना रोमांचक रहा कि हर पल आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन बनाए थे। मैदान पर कप्तान बेन स्टोक्स 77 रन और लियाम डॉसन 21 रन बनाकर डटे हुए थे। लेकिन चौथे दिन का खेल शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम धराशायी हो गई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने यशस्वी जायसवाल के, एल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के तूफान के साथ ऐसी बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की पारी 135 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन से आगे बढ़ी। मैदान पर बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन क्रीज पर थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की कमान अपने तूप के इक्के जसप्रीत बुमराह को सौंपी। बुमराह ने आते ही ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। 136वें ओवर की पहली ही गेंद पर बुमराह ने बेन स्टोक्स को ऑफ स्टंप के बाहर खतरनाक यॉर्कर फेंकी, जिसे स्टोक्स डिफेंड करने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स को उड़ा ले गई। बेन स्टोक्स 77 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को 544 रन पर 8वां झटका लग गया। मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में ब्राइडन कार्स उतरे। 187वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। लियाम डॉसन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक कार्स को दी। कार्स ने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन ली, लेकिन सुंदर ने ओवर की चौथी गेंद पर कार्स को गुगली फेंकी जो सीधे उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। कार्स 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर अब 9 विकेट पर 547 रन था। मैदान पर अब लियाम डॉसन के साथ जोफ्रा आर्चर थे, जो 128वें ओवर में बुमराह फिर से आक्रमण पर आए। उनकी दूसरी गेंद पर आर्चर को शानदार इन स्विंगर फेंकी जो सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। जोफ्रा आर्चर खाता भी नहीं खोल सके और इंग्लैंड की पारी 548 रन पर सिमट गई। बुमराह ने इस ओवर में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया। लियाम डॉस 24 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह इंग्लैंड की पारी 138 ओवर में 548 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने चौथे दिन 3 विकेट लेकर कुल 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि जडेजा और सुंदर के 2-2 और सिराज ऑफ कंबोज के 1-1 विकेट रहे। इंग्लैंड की पारी समाप्त होने के बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी शुरू की। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। 5वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जड़ दिया। इस शॉट ने स्टोक्स के होश उड़ा दिए। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन था। 10वें ओवर में लियाम डॉसन गेंदबाजी के लिए आए कि एल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 52 रन था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। 15वें ओवर में इंग्लैंड की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और जो रूट गेंदबाजी के लिए आए। यशस्वी जायसवाल ने उनकी दूसरी गेंद को स्वीप शॉट के साथ चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर जायसवाल ने लॉन गॉन के ऊपर से गगन चुंबी लगाकर जो रूट को दबाव में ला दिया। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 78 रन था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 20वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके चौका लगाया। 5वीं गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे जायसवाल स्ट्राइक पर आए। जायसवाल ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन ले लिए।
20 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 102 रन था। 25वें ओवर में क्रिस वॉक्स वापस आए। यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेला और 3 रन ले लिए। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 121 रन था। यशस्वी जायसवाल 67 रन और केएल राहुल 39 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। इसके साथ ही लंच का समय हो गया। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। 26वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। जायसवाल ने उनकी दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। राहुल ने चौथी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक 72 गेंदों में 6 चौकों की मदद से आया। 30वें ओवर में बन स्ट्रोक्स ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जड़ दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 146 रन था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रहे थे। 35वें ओवर में लियाम डॉस ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को स्वीप शॉट के साथ चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर राहुल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन ले लिए। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 170 रन था। 40वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जड़ दिया। केएल राहुल ने 5वीं गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका लगाया। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 167 रन था। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाज जबरदस्त सॉन्ग में दिखाई दे रहे थे। खासकर यशस्वी, यह सवाल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज अलग ही मकसद से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। 45वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी दूसरी गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके चौका लगाया। चौथी गेंद पर जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी झड़कर अपना शतक पूरा किया। यह शतक 108 गेंदों में 10 चौकों और 4 की मदद से आया। जायसवाल ने बल्ला हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 224 रन था। इंग्लैंड की तरफ से 50वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। जायसवाल ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन ले लिए। 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 250 रन था। 55वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जड़ दिया। केएल राहुल ने 5वीं गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके चौका लगाया। 55 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 278 रन था। यशस्वी जायसवाल 142 रन और केएल राहुल 128 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके साथ ही टी ब्रेक का समय हो गया। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अपने तूफानी अंदाज को और तेज कर दिया। 60वें ओवर में लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को स्वीप शॉट के साथ चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन ले लिए। 60 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 308 रन था। 65वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी दूसरी गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जड़ दिया। केएल राहुल ने 5वीं गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका लगाया। 65 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 336 रन था। 7वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी तीसरी गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके चौका लगाया। राहुल ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन ले लिए। 70 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 360 रन था। 75वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से झड़कर अपना 150 रन पूरा किया। 75 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 337 रन था। 80वें ओवर में बन स्ट्रोक्स ने गेंदबाजी की।
केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका लगाया। यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ